मूत्रमार्ग संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लक्षण, कारण, इलाज और बचाव। अध्याय 1, परिचय। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत आम लेकिन महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में, मूत्रमार्ग संक्रमण, जिसे अंग्रेजी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। यह औरतों में आम है लेकिन पुरुषों को भी हो सकता है। तो जानते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। अध्याय 2, यूटीआई क्या है? मूत्रमार्ग संक्रमण ये एक ऐसा संक्रमण है जो हमारे मूत्र प्रणाली के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि गुर्दे, किडनीज, मूत्रवाहिनी यूरेटर, मूत्राशय ब्लैडर और मूत्रमार्ग यूरेथ्रा। अधिकतर संक्रमण मूत्राशय और मूत्रमार्ग तक ही सीमित होते हैं और सौम्य होते हैं, लेकिन अगर संक्रमण गुर्दे, किडनी तक पहुंच जाए तो वह तकलीफ ज्यादा दे सकते हैं। अध्याय 3, यूटीआई के प्रकार। यूटीआई को उस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है जिस भाग में वो संक्रमण हुआ है, जैसे कि मूत्र मार्ग के संक्रमण को यूरेथ्राइटिस कहते हैं, मूत्राशय के संक्रमण को सिस्टाइटिस कहते हैं, यूरेटर मूत्रवाहिनी के संक्रमण को यूरेटराइटिस कहते हैं और किडनी गुर्दे के संक्रमण को पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, जो कि गंभीर हो सकता है। अध्याय 4, यूटीआई के कारण। यूटीआई के कारण सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे आम सूक्ष्मजीव होते हैं बैक्टीरिया, जिसमें आमतौर पर ई कोलाई, एस्चेरिशियो कोलाई ये पाया जाता है। ई कोलाई हमारे आंतड़ों में आमतौर पर पाया जाता है और अन्य बैक्टीरिया जैसे कि प्रोटियस, क्लेप्सिएला, एंटेरोकोकस ये भी हम पा सकते हैं। कभी कभी कम मात्रा में हमें फंगस और वायरस यानी कि विषाणु से भी संक्रमण हम पा सकते हैं। यूटीआई के जोखिम के सामान्य कारण है बार बार पेशाब रोकना, निजी स्वच्छता की कमी, यौन संबंध, गर्भावस्था, मेनोपॉज के बाद में हार्मोनल बदलाव, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का फूलना, डायबिटीज यानी शक्कर की बीमारी और इम्यून सिस्टम की कमजोरी। अध्याय 5, यूटीआई के लक्षण। यूटीआई के लक्षण ये संक्रमण की गंभीरता और संक्रमण की जगह के ऊपर निर्भर करते हैं। पेशाब करते समय पेशाब की जगह में जलन या दर्द, बार बार पेशाब होना, पेशाब में खून जाना, पेशाब को गंध या फिर धुंधलापन आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द आना, पीठ में दर्द आना या फिर ठंड और बुखार आना और बुजुर्ग पेशेंट में कभी कभी भ्रम होना या फिर व्यवहार में बदलाव हो सकता है। अध्याय 6, यूटीआई की जांच। यूटीआई की पुष्टि पहचान करने के लिए हम पेशाब की जांच करते हैं। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, इसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और बैक्टीरिया जाने जाते हैं। यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, इसमें कौन सा बैक्टीरिया है और कौन से एंटीबायोटिक इसमें असरदार है ये जाना जाता है। सोनोग्राफी और सीटी स्कैन, जटिल मामलों में इसकी जरूरत पड़ सकती है। अध्याय 7, यूटीआई का इलाज। यूटीआई संक्रमण का इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है। इसमें नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, ट्राइमिथोप्रिम सल्फोमिथोक्साजोल, फॉस्फोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऐसी दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं। अगर दर्द हो तो उसके लिए हम फेनाजोपायरिडिन ये दवाई दे सकते हैं। अगर संक्रमण गंभीर हो तो इसे आईवी एंटीबायोटिक इंजेक्शन से अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। इसके साथ में हम बाकी दवाइयां देते हैं, जिसमें एल्कलिनाइजर, जो साइट्रेट के सॉल्ट्स रहते हैं वो पानी में घोल कर दिए जाते हैं, और दूसरी दवाइयां होती है जो सपोर्टिव होती है, मदद करती है लेकिन एंटीबायोटिक्स नहीं होती है। इसमें क्रैनबेरी के एक्सट्रैक्ट रहते हैं और वो अलग अलग फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल है। अध्याय 8, बार बार होने वाले यूटीआई। अगर किसी को 6 महीने में 2 बार या साल में 3 बार यूटीआई हो तो उसे रिकरेंट यूटीआई कहा जाता है। इसके लिए हमें गहराई से जांच करनी पड़ती है। इसमें मूत्र प्रणाली की संरचना में कोई गड़बड़ी हो ये देखा जाता है। किडनी स्टोन यानी पथरी है कि नहीं देखा जाता है। अगर कोई हार्मोनल समस्याएं हैं या क्रॉनिक बीमारियां, इसकी जांच की जाती है। रिकरेंट यूटीआई से बचाव के लिए लो डोज एंटीबायोटिक्स, यूरिनरी एंटीसेप्सिस दीर्घकाल के लिए दिया जाता है। यौन संबंध के बाद में टैबलेट लेने को कहा जाता है और मेनोपॉजल महिलाओं में एस्ट्रोजन क्रीम दिया जाता है। अध्याय 9, यूटीआई के सामान्य उपाय। कुछ आसान उपाय कर हम यूटीआई से बच सकते हैं। खूब पानी पिए, पेशाब को रोक कर ना रखें, प्राइवेट पार्ट्स की सफाई पर ध्यान दें, यौन संबंध के पहले और बाद में पेशाब करें, टॉयलेट के बाद में आगे से पीछे की तरफ साफ करें, क्रैनबेरी जूस और सप्लीमेंट्स का प्रयोग करें। अध्याय 10, विशेष ध्यान। बच्चों और पुरुषों में यूटीआई। बच्चों में यूटीआई के लक्षण स्पष्ट नहीं होते। बच्चे बता नहीं पाते कि उनको क्या तकलीफ हो रही है। बच्चों में बुखार आना, चिड़चिड़ापन, पेट में दर्द, उल्टी होना, ऐसे सब समस्याएं मिलती हैं। बच्चों में अगर यूटीआई हो जाए तो उनके संरचनात्मक समस्याओं की जांच करनी पड़ती है। पुरुषों में यूटीआई बहुत आम नहीं है, लेकिन अगर वो हो जाए तो उसे जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है। इसमें पौरुष ग्रंथि यानी प्रोस्टेट की तकलीफ आम होती है।
अध्याय 11 डॉक्टर से कब मिले। अगर आपका यूटीआई संक्रमण 2 दिन से ज्यादा तक जारी रहे, अगर आपको पेशाब में खून जाए, आपको अगर बुखार रहे, ठंड ज्यादा हो रही है, पीठ में दर्द हो या पेट में दर्द हो, तो आपको डॉक्टर को मिलने की जरूरत है। अगर आपको यूटीआई संक्रमण बार बार हो रहा है, या फिर आप गर्भावस्था में हैं, या छोटे बच्चों को अगर यूटीआई रहे, तो फिर आपको डॉक्टर को मिलना जरूरी है। अध्याय 12 निष्कर्ष। यूटीआई संक्रमण यह एक आम बीमारी है, लेकिन इसको साफ सफाई और सावधानी से हम ठीक कर सकते हैं। इसके लिए इलाज बहुत सारे अपने पास अवेलेबल है। अगर आपको संक्रमण हो जाए तो डॉक्टर से जरूर मिले और इसका इलाज कर लें। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा तो फिर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।